सो कोर जावा की सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आदि। आप देख रहे हो आदि के साथ जावा, मतलब आदि एंड जावा। ओके, तो हम देख रहे हैं कोर जावा की सीरीज, जिसके अंदर हमने अब तक 42 वीडियोस कवर किए। अगर आप ये इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आपको क्या करना है, जाके देखना है पूरी सीरीज स्टार्टिंग से, फर्स्ट वीडियो से। आपका सब कुछ कोर जावा अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसमें हम आज की वीडियो में देखेंगे एयरलिस्ट के मेथड्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स है एयरलिस्ट के, ठीक है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो से या आई थिंक दो तीन वीडियो से स्टार्ट किया कलेक्शन फ्रेमवर्क, जो कि कोर जावा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपको भी पता होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। और एयरलिस्ट क्या होता है, लिस्ट इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हम देख रहे हैं। उसमें एयरलिस्ट क्या होता है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ही है, आप देख सकते हो। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उस एयरलिस्ट के मेथड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेथड, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस मेथड। ये जो सारे आपके डाउट्स है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे, कौन सा मेथड कैसे यूज करें, कब यूज करें, क्यों यूज करें, यूज करने से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मेथड्स देखेंगे। ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट मेथड्स, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मेथड्स हम देखेंगे। चलो, सबसे पहले आपको एनालिस्ट पता होना चाहिए, तो अब इस वीडियो को देखो, पिछले वीडियो जाके देखो एनालिस्ट क्या होता है, सारे उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें मैंने बताई है। ओके, और हम आई थिंक प्रैक्टिकल में यहाँ तक भी आए थे कि एनालिस्ट में हम कैसे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, और इसके एडवांटेजेस, मतलब ये डुप्लीकेट्स अलाउड करता है, नल वैल्यूज कितने भी स्टोर करो, इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है, देन वी कैन से डिफरेंट टाइप्स का डेटा इसमें ऐड होता है, इंडेक्सिंग फॉलो करता है। ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अभी भी बताइए, ठीक। और इसको हम प्रिंट करके भी देख रहे थे, तो हमें आउटपुट भी मिल रहा था इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, इसमें हम सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक मेथड दिख रही होगी, दैट इज ऐड नाम की, एल डॉट ऐड। ऐड को कॉल कर रहे हैं और हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ वैल्यू, दिस इज ऑब्जेक्ट गाइस। ये हर एक ऑब्जेक्ट हम इसको दे रहे हैं, आदि इज ऑब्जेक्ट, राम इज ऑब्जेक्ट, ट्रू इज ऑब्जेक्ट। इसको वैल्यू मत आप बोलो, आप क्या बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो। बिकॉज ये ऐड मेथड एज ए पैरामीटर ऑब्जेक्ट ले रही है, और रिटर्न क्या कर रही है, ये रिटर्न कर रही है बुलियन। अगर ऐड हुआ तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ओके, आप इसको यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे बुलियन देखिए, बुलियन बी, और इसको आप स्टोर कर सकते हो। देखो स्टोर हो रहा है, मतलब ये बुलियन रिटर्न करती है। आप इसको ओपन करके भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो, इट विल रिटर्न बुलियन एंड टेक एज अ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट ले रही है आपसे। ओके, अगर ऑब्जेक्ट आपने दिया और ये स्टोर किया तो ये रिटर्न करेगी ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ओके, तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। सबसे पहली मेथड कौन सी देखी हमने गाइस, विच मेथड, कौन सी मेथड देख रहे हो बाबा। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ ऐड मेथड, और व्हाट इज द यूज ऑफ ऐड मेथड। इसको हम देते हैं ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, और ये रिटर्न करती है, रिटर्न क्या करती है, दैट इज बुलियन, मतलब ट्रू और फॉल्स, सिंपल। ठीक है, इसका यूज क्या है, इसका यूज है टू ऐड एलिमेंट और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, इन एरे लिस्ट। एरे लिस्ट में अगर आपको एलिमेंट या ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। कौन सी मेथड, ऐड नाम की, ठीक है। अब देखो, वी हैव समथिंग कॉल्ड, और एक मेथड हमारे पास, दैट इज एल डॉट गेट। अब एक गेट मेथड जो है गाइस, ये क्या रिटर्न कर रही है, ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप आपको मिलता है कोलन के बाद, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है, और क्या ले रही है पैरामीटर में, इंडेक्स। वो बोल रही है इंडेक्स दे दो, मैं आपको उसका ऑब्जेक्ट दूंगी। सपोज इसको दिया मैंने 0, तो 0 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है, दैट इज 10 ना, तो वी विल गेट 10, यस और नो। एब्सोल्युटली, मिलना ही चाहिए। देखो 10 मिल गया, मतलब गेट मेथड टेक्स द पैरामीटर, takes the parameter as an index and return the object. ओके, एज लाइक आपको बताना है, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल मेथड है गाइस। यहाँ पे अगर मैंने दिया 3, तो 3 पोजीशन पे क्या है, 0 1 2 3, ये विल गेट ट्रू, ट्रू मिलेगा आपको, राइट। अगर मैंने क्या आया समथिंग 5, तो हमें मिलेगा ए, राइट, यस और नो, विल गेट ए। मतलब ये मेथड रिटर्न करती है ऑब्जेक्ट एंड लेती क्या है, इंडेक्स। गॉट इट। कौन सी सेकंड मेथड, सारे मेथड में लिखता नहीं, आप नोट डाउन कर लेना, मैं जो बता रहा हूँ वो भी नोट डाउन करके लिखना, ठीक है। गेट मेथड टेक्स द पैरामीटर एज इंडेक्स एंड रिटर्न द ऑब्जेक्ट। ओके, so next method we have something called set.
सेट मेथड देखो क्या कर रही है, ये दो पैरामीटर ले रही है, एक तो इंडेक्स और बोल रही है ऑब्जेक्ट। कौन से इंडेक्स पे कौन सा ऑब्जेक्ट ऐड करना है वो मुझे बताओ। तो क्या हो जाएगा, पुराना ऑब्जेक्ट हट जाएगा और ये नया वाला उसको सेट हो जाएगा। गॉट इट, क्या बोल रहा हूँ, ओल्ड ऑब्जेक्ट विल गॉट रिप्लेस्ड बाय न्यू ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे मैंने 0 पोजीशन पे 10 है, बट मैं बता रहा हूँ 10 नहीं, मुझे यहाँ पे 20 चाहिए। तो 10 रिमूव हो जाएगा बिल्कुल, और आपका जो ये नया ऑब्जेक्ट ये ऐड हो जाएगा, और ये बता भी रहा है 10 को मैंने रिमूव किया। अगर यहाँ पे आपको मतलब ये रिटर्न क्या करता है, ये देखो ये सेट मेथड रिटर्न करता है ओल्ड ऑब्जेक्ट वैल्यू, न्यू ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा बट रिटर्न हो जाएगा ओल्ड। अब यहाँ पे मैंने एल किया तो हमारे एरे लिस्ट में अब नया ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, ना कि पुराना। देखो 20 ने इसकी जगह ले ली, क्योंकि ये हट गया, 20 आ गया। हट कौन गया, रिमूव कौन हो गया, 10। बट इट set method return the old object value but add the new object at the specified index। what it लिखा, yes लिखना ही चाहिए। ओके सेट मेथड क्लियर है। तो सेट द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड पोजीशन, ठीक है, कहीं पर भी करो आप, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, कहीं पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स देनी है, समथिंग और 4, 4 पे मुझे चाहिए, 4 पे क्या है 0 1 2 3 4 12 20, यहाँ पे मुझे चाहिए सपोज सचिन, तो 4 पे सचिन आएगा, यस और व्हाट इट, यू विल गेट सचिन। समझ में आ रहा है, ये चीजें इसमें है। ओके सर, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड मेथड दैट इज, ये सिंपल है, गेट फर्स्ट गेट लास्ट। व्हाट इज हैपन रे बाबा, मैं दिख रहा हूँ ना, यहाँ से अचानक ये जाता है, ये जो दिख रहा है ना, ये मैं दिख रहा हूँ ना आपको, अचानक यहाँ से जाता है, क्यों डोंट नो। तो मुझे लगता है कि मीटिंग खत्म हो गई क्या, नहीं ना, हाँ। गेट फर्स्ट एंड गेट लास्ट, गेट फर्स्ट किया तो फर्स्ट मिलेगा, लास्ट किया तो लास्ट मिलेगा। इसको कमेंट करते हैं, फर्स्ट को कौन है, 10 है, वी विल गेट 10, विल गेट 10 एंड लास्ट किया तो विल गेट लास्ट। तो इनका काम है क्या है, क्या है, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना, फर्स्ट एंड लास्ट मेथड में ही लिखा है, राइट। तो ये पैरामीटर कुछ नहीं लेते, कुछ भी नहीं, ये रिटर्न करते आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में आदि है, यू विल गेट आदि। अब देखो ये तो सिंपल है, और एक मेथड है, वी हैव समथिंग कॉल्ड रिमूव। रिमूव नाम की मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ये मेथड बहुत यूज होते हैं। रिमूव नाम की मेथड रिटर्न कर रही है ऑब्जेक्ट, रिटर्न टाइप सब कुछ बता रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ, तो आपको लिख के लेना है। रिटर्न टाइप रिमूव का क्या है, ऑब्जेक्ट, और पैरामीटर में क्या ले रही है, इंडेक्स, इट विल टेक पैरामीटर एज ए इंडेक्स एंड रिटर्न द ऑब्जेक्ट। ओके, बट ये रिमूव कर देगी, रिमूव किया हो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, बट रिमूव कर देगी आपकी एरे से, ठीक है। रिमूव का काम क्या है, रिमूव करना मतलब हटा देना। अब यहाँ पे मैंने 0 दिया, अब 0 रिमूव होगा सर, बिल्कुल होगा। अब हमारी नई एरे लिस्ट 10 नहीं होगा, बाकी सारे होंगे, यू कैन सी आदि, ग्राफ, ये सब कुछ हो गया एरे लिस्ट में, बट 10 यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये सर रिमूव मेथड ओवरलोडेड मेथड है क्या, यस। देखो रिमूव मेथड इंडेक्स भी ले रही है और ऑब्जेक्ट भी ले रही है, ये बोल रही है आपको अगर इंडेक्स नहीं देना, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे सकते हो। यहाँ पे मैंने दिया आदि, सर मुझे आदि को कैसे रिमूव करना है, तो आदि जाएगा, बिल्कुल जाएगा, यू कैन सी हियर। देखो 10 आदि गॉट, और ये ट्रू रिटर्न किया। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करते हो तो ये बुलियन रिटर्न करती है, ओवरलोडेड मेथड है। रिमूव, ध्यान से सुनो, रिमूव मेथड जो इंडेक्स ले रही है वो रिटर्न क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट ले रही है वो रिटर्न क्या कर रही है, बुलियन। समझ में आ रहा है क्या बाबू, फिर से बताता हूँ रिमूव मेथड इज ओवरलोडेड मेथड, कंफ्यूजन नहीं करना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना। रिमूव मेथड सबसे पहली वाली क्या ले रही है, दैट इज इंडेक्स, इंट इंडेक्स, और रिटर्न रिटर्न क्या कर रही है, ये रिटर्न कर रही है ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, जो रिमूव हुआ, जो रिमूव हुआ। दूसरी रिमूव है, वो क्या कर रही है, ये ले रही है आपसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये रिटर्न क्या कर रही है, बूलियन। अगर रिमूव हुआ तो ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स। व्हाट इज, और फॉल्स कब आएगा, अगर ऑब्जेक्ट ये नहीं होगा और आप दे रहे हो तो फॉल्स ही आएगा ना। लेट सपोज यहाँ पे आदि है इसलिए रिमूव, क्या आदिनाथ है क्या रे बाबा, तो ये रिमूव करेगी क्या, तो फॉल्स देगी कि नहीं, ये देखो फॉल्स दिया। और आदि यहाँ पे है, क्यों रिमूव होगा, आदिनाथ नहीं है और आप दे रहे हो तो फॉल्स, बट आदि दिया तो रिमूव हो रहा है। व्हाट इज, सो दिस इज ओवरलोडेड मेथड। ओके, आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड इंपॉर्टेंट मेथड। ओके, नॉट एनी, सब नहीं देखे, इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ये भी देखो वैसे, ये क्या बता रही है, अगर मैंने यहाँ पे दिया आदि, तो ये बताएगी ये आदि
जो ऑब्जेक्ट है इसकी इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग पोजीशन क्या है, मुझे पता नहीं पोजीशन क्या है, तो इसकी पोजीशन सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो ये पोजीशन किसकी बताएगी, इसकी बताएगी कि इस, गेस करो आप किसकी बताएगी, तो ये सबसे पहला वाला है ना, इसकी पोजीशन बताएगी, दैट इज 0 and 1, यू विल गेट दैट इज 1। सर इसकी क्यों नहीं बताई, बिकॉज ये यहाँ से चेक कर लेता है ना, तो यहाँ पे मिला तो इसने बता दिया, राइट, ये नीचे क्यों थोड़ी जाएगा, राइट, यहाँ पे मिल गया तो यहाँ से भी आएगा और यहाँ पे आपको 1 देगा। व्हाट इट, मतलब इंडेक्स ऑफ एज अ पैरामीटर क्या ले रही है ऑब्जेक्ट, और रिटर्न, रिटर्न क्या करें, दैट इज इंटीजर। ओके, रिटर्न क्या करें, इंटीजर, यहाँ पे कर्सर लेके जाओ, दैट इज इंट, और पैरामीटर में ऑब्जेक्ट लिखा। अब देखो इंडेक्स ऑफ में आप ऑब्जेक्ट दे सकते हो, इसका आपको और दैट इज इंडेक्सिंग मिलता है, तो ऑब्जेक्ट को कुछ भी दे सकते हो आप। यहाँ पे मैंने दिया सपोज नल, नल की नल कहाँ पे है रे, नल हम सीधा ऐसे दे सकते हैं नल, हाँ नल, नल कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसका इंडेक्सिंग क्या है, समथिंग 6, 0 1 2 3 4 5 6, यस, फर्स्ट ऑकरेंस। बट अगर आपको लास्ट ऑकरेंस चाहिए तो यहाँ पे आपको एक मेथड मिलती है, दैट इज ए डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब मैंने आदि दे दिया, ध्यान से सुन, पहले आदि दिया तो हमें क्या मिला था, दैट इज 1, बट अब 1 नहीं मिलेगा, अब मिलेगा हमें समथिंग कॉल्ड ये 9, 9 पोजीशन है इसकी, क्यों, बिकॉज ध्यान से सुनो, लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब क्या है, ये भी रिटर्न करेंगे इंटीजर वैल्यू, दैट इज पोजीशन, इंडेक्सिंग की पोजीशन, बट ये लास्ट ऑकरेंस, आदि का लास्ट ऑकरेंस कहाँ है, यहाँ से इसके बाद सीधा यहाँ पे है, तो इसकी पोजीशन नहीं, लास्ट में आदि कहाँ मिला है, 9 पोजीशन पे, तो यू विल गेट 9। गॉट इट, मतलब लास्ट ऑकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, लास्ट ऑकरेंस कब आ रहा है, लास्ट की यहाँ पे। अब नल दिया तो नल का लास्ट ऑकरेंस कहाँ पे आ रहा है, फाइंड आउट करो, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नल आ रहा है, 7 को नल आ रहा है, और 8 को लास्ट आ रहा है, 8 मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। लास्ट नल कब मिल रहा है, 8, दैट इज द लास्ट इंडेक्स। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इसका रिटर्न टाइप दैट इज इंटीजर, और ले रही, लेके आ रही है ऑब्जेक्ट, ये दो चीजें पता है, एज अ पता होनी चाहिए, एज अ पैरामीटर में क्या ले रही है, और रिटर्न टाइप क्या है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड दैट इज एम्प्टी, ये भी इंपॉर्टेंट यूज होती है। इज एम्प्टी, हमारी लिस्ट एम्प्टी है क्या, बिल्कुल नहीं ना, तो फॉल्स मिलेगा हमें, राइट, फॉल्स मिलेगा, दैट इज बुलियन रिटर्न कर दिए, लेती कुछ भी नहीं। अगर एरलिस्ट एम्प्टी हो गई तो उस एरलिस्ट को एम्प्टी कैसे करें, उसके लिए मेथड है, यस, वी हैव समथिंग कॉल्ड टेल डॉट क्लियर मेथड, टेल डॉट क्लियर, जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करती, तो सीधा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो वॉइड, वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करती, कुछ भी रिटर्न नहीं करती। क्लियर मतलब एटलीस्ट क्लियर हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा। और एम्प्टी क्या रिटर्न करेगी, ट्रू, क्यों, इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसको एम्प्टी मिलेगा ना, लेट्स सी, देखो ट्रू, और एर लिस्ट यहाँ पे एल को प्रिंट किया है, कुछ भी नहीं उसमें। व्हाट इट, मतलब क्लियर का काम क्या है, एर लिस्ट को पूरा डिलीट करना, पूरे एर लिस्ट एम्प्टी कर देना, ठीक है। और एम्प्टी इज एम्प्टी क्या बोल रहा है, यस इट इज ट्रू, आपकी एर लिस्ट एम्प्टी है, ओके, ठीक है। तो हमें अभी तो एम्प्टी नहीं करना है, हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि आप एम्प्टी नहीं है। ठीक है, अब इसकी जैसा एक और मेथड है हमारे पास, लेट्स सी, इज एम्प्टी, दैट इज साइज नाम का, ये साइज मेथड रिटर्न करती है गाइस, आपके एटलीस्ट की साइज कितनी है, मतलब इसमें वैल्यू कितनी स्टोर हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वी विल गेट 10, साइज कितनी है, 10, 10, मतलब 10 ऑब्जेक्ट स्टोर किए, साइज का काम है रिटर्न द इंटीजर वैल्यू, देखो यहाँ पे बोल रहा है रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, कितने एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है, उसने रिटर्न कर दिया, दैट इज साइज। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड, एक और मैंने देखी थी, रिवर्स, रिवर्स, इसका काम है एरलिस्ट पूरा रिवर्स कर दे, यूज हो जाएगी आपको, देखो कभी ना कभी एरलिस्ट पूरी रिवर्स हो जाएगी, देखो ये रिवर्स एरलिस्ट, और ये आपकी ये ओरिजिनल एरलिस्ट, पूरा रिवर्स कर दिया, मतलब पीछे से यहाँ से रिवर्स कर दिया, ठीक है, दैट इज द रिवर्स। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड, और कुछ अच्छी अच्छी मेथड बची है क्या, देखो बाकी तो नॉर्मल है। ओके, कंटेंट्स, ये भी देख लो, कंटेस्ट मेथड का काम क्या है, सपोज मैंने यहाँ पे आदि दिया, कंटेस्ट मेथड चेक करती है ये आदि ऑब्जेक्ट आपके एनालिस्ट में है क्या, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, कंटेस्ट का रिटर्न टाइप बूलियन, लेती क्या है ऑब्जेक्ट, व्हाट इट। अब देखो आदि है क्या, बिल्कुल है, तो इट विल रिटर्न ट्रू, इट विल रिटर्न ट्रू, बट आदि, ऐसा आदि है क्या बाबा, नहीं ना, तो ये रिटर्न करेगी फॉल्स, विल गेट हियर फॉल्स।
गॉट इट? ठीक है, और इसके दो मेथड हमें देखने, और वी कैन से एक ही मेथड देखना है, दैट इज एल डॉट इटरेटर। एल डॉट इटरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, हर एक इंटरव्यू पूछा जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ इटरेटर, व्हाट इज द यूज ऑफ इटरेटर मेथड। इटरेटर, इटरेटर, अब ध्यान से सुनना, इटरेटर पैरामीटर में कुछ नहीं लेता, बट इसका यूज क्या है, टू टू इटरेट एरलिस्ट। सर इटरेट मतलब अगर एरलिस्ट को हमें प्रिंट करना है सिंपल प्रिंट करना है, कैसे, एरलिस्ट में वैल्यू चेक करके हमें, मतलब हम बोल सकते हैं घुमा फिरा करके, बाबा फॉर लूप जैसा। फॉर लूप क्या करता है, हर एक एलिमेंट को चेक करता है, तो इटरेट का काम क्या है, इटरेटर मेथड का, ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, बट ये डायरेक्ट एल प्रिंट करने से, मतलब एक ही टाइम पे सारा प्रिंट हो रहा है, इटरेटर वैसे नहीं कर, इटरेटर क्या करेगा, लूपिंग करेगा, हर एक एलिमेंट को देखेगा, ये है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, हर एक एलिमेंट को देखेगा और लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा, हमें ऐसे आउटपुट नहीं आएगा, मतलब एक के बाद एक के बाद एक ऐसे आउटपुट मिलेगा, बिकॉज ये हर एक को चेक करता है। ठीक है, इटरेटर का काम क्या है, टू इटरेट एरलिस्ट, ओके, एरलिस्ट को इटरेट कर। आई होप आप समझ गए हो। कैसे, लेट्स सी। इटरेटर का रिटर्न टाइप क्या है, देखो, इटरेटर, व्हाट इज दिस, इटरेटर इज इंटरफेस, एक इंटरफेस है, चलो इसको स्टोर करते हैं, इटरेटर, इटरेटर, ये देख, ये भी इंटरफेस है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं जिनरिक्स को, सिंपल यहाँ पे लिस्ट कर, ओके। अब सर इटरेटर कौन सी मेथड प्रोवाइड कर देता है, इटरेटर हमने यूज किया, अब यहाँ से सीधा लिस्ट को प्रिंट करेगा तो हमें वैल्यू मिलेगी, लेट्स व्हाट विल हैपन, सीधा लिस्ट को मैंने प्रिंट कर दिया, सो व्हाट विल हैपन, देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, हमें क्या करना है, इटरेटर ने तो वैल्यू यहाँ पे हमें दे दी है, बट इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसे हमें ऑब्जेक्ट में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यार, या हर एक एलिमेंट को चेक करता है, तो सिंपल वाइल लूप लगाएंगे, और यहाँ पे हम देंगे लिस्ट डॉट, दैट इज इटरेटर का रेफरेंस, लिस्ट डॉट हैज नेक्स्ट मेथड, ये भी इटरेटर की है। अब इस तरह हैज नेक्स्ट क्या करती है, हैज नेक्स्ट मेथड चेक करती है, क्या करती है, ये लिमिट है, इसके बाद है क्या, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्या, इसके बाद है क्या, सिर्फ चेक करना गाइस, ये प्रिंट नहीं करवाती, चेक करने का काम करती है, चेक मतलब बाबा ये रिटर्न करेगी बुलियन वैल्यू, दैट इज ट्रू, है क्या, यस ट्रू, है क्या, ट्रू, है क्या, ट्रू, नहीं फॉल्स, व्हाट इट, देखो हैज नेक्स्ट पे क्लिक करो, ये रिटर्न करती है बुलियन, मतलब अगर वैल्यू है तब ट्रू रिटर्न करती है, देखो रिटर्न ट्रू इफ द इटरेशन हैज मोर एलिमेंट्स, मतलब इसके बाद एलिमेंट है तो ही ट्रू, नहीं तो फॉल्स, व्हाट इट, इसका काम यही है। ठीक है, बट सपोज इसने ट्रू रिटर्न किया तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के लिए कौन से मेथड है सर, यहाँ पे हमारे पास दैट इज लिस्ट डॉट नेक्स्ट, इसका काम क्या है, देखो इसका काम क्या है, नेक्स्ट मेथड का प्रिंट करना ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर क्लिक कर दे, रिटर्न कर दिया ऑब्जेक्ट, व्हाट इट, मतलब ये वैल्यू देगी, ये ट्रू और फॉल्स का, तो ट्रू और फॉल्स नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए, तो ये बताइए ऑब्जेक्ट है, और ये क्या करेगी, उसको प्रिंट करेगी, इसने जब नहीं बताया मतलब नहीं है, तब ये व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा और हम सीधा बाहर आ जाएंगे, लेट्स सी। आपको सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मिल गए, देखो सबसे पहले ये मिला, फिर ये मतलब इटरेट होके वैल्यू मिल रही, ओके, सो दैट इज यूज ऑफ इटरेटर, और इस इटरेटर जैसे ही एक होता है दैट इज लिस्ट इटरेटर। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है बताऊंगा मैं आपको एक वीडियो में, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता मेरे दोस्त, थोड़ा ही होता है, इटरेटर किसके साथ यूज होता है, लिस्ट इटरेटर किसके साथ यूज होता है, ठीक है, दोनों का काम एक ही है, देखो इसका भी यूज वही है, देखो विल गेट सेम रिजल्ट, बट डिफरेंस क्या है देखेंगे हम, ठीक है, लिस्ट इटरेटर ये भी एक मेथड है, ये भी एक इंटरफेस है। चलो, अब इससे भी कर सकते हैं हम इटरेट अरे लिस्ट को, हमारे पास समथिंग कॉल्ड फॉर लूप भी होता है, फॉर लूप से भी कर सकते हैं, अब फॉर लूप में क्या करो, यहाँ पे एल की मेथड यूज करो, दैट इज लेंथ मांग रहा है तो हमारे पास साइज नाम की मेथड है, जो अरे लिस्ट की साइज बताता है, राइट, अरे लिस्ट की साइज बताता है, दैट्स इट, और यहाँ पे हम सिंपल कर सकते हैं, दैट इज एल डॉट गेट, और इसको इंडेक्स दे सकते हैं, दैट इज आई, आई मतलब जीरो से साइज तक घूमेगा, और जितने भी वैल्यूज है हमें मिल जाएंगे, तो यहाँ पे एटलीस्ट इटरेट हो गई, व्हाट इट, फॉर लूप यूज कर सकते हैं, वी हैव समथिंग कॉल्ड एडवांस, दैट इज फॉर ईच यूज कर सकते हैं, इसमें ना कि आई प्लस प्लस करो, कुछ भी नहीं करो, एल में डेटा है, किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट टाइप का, टाइप ले लो, और यहाँ पे सिंपल वेरिएबल बनाओ, कुछ भी ओबीजे बनाए मैंने, और इस ओबीजे को प्रिंट करेंगे,
will get all the data, all the data we will get. इजी कि नहीं, फॉर ईच बहुत सिंपल है। ओके, तो ये कुछ मेथड्स, कुछ तरीके एयरलिस्ट को इटरेट करने के। ओके, और भी बहुत सारी चीजें एयरलिस्ट के बारे में मुझे पता नहीं है, यहाँ पे जेनेटिक्स वगैरह लेके हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।